कलाकंद हमारी एक रिवायती मिठाई है जो कि खोए और पनीर से बनाई जाती है। दिखने में ये बर्फ़ी के जैसी होती है, लेकिन ये बर्फ़ी से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मिठास में बर्फ़ी से कम मीठी होती है। तो ये सॉफ्ट सी खाते ही मुंह में घुल जाने वाली मिठाई आज हम घर पे बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। कलाकंद बनाने के लिए हम सबसे पहले पनीर बनाएंगे, जिसके लिए हम एक पॉट ले लेंगे और इसके अंदर हम 1 लीटर दूध ऐड कर देंगे। मैं फ़्रेश मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जौन सा भी मिल्क आप इस्तेमाल करें, चाहे वो फ़्रेश हो या फिर टेट्रा पैक, जो भी हो, लेकिन फुल फैट होना चाहिए। तो मैंने ये मलाई का फुल फैट मिल्क यूज़ किया है। आप टेट्रा पैक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ़्रेश मिल्क से जो पनीर है वो बहुत अच्छा बनता है और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। दूध को अब हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और मसलसल चम्मच चलाते हुए हम दूध को उबाल लेंगे। जैसे ही इसमें 1-2 बॉयल जो है वो आ जाएंगे तो फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस दूध को हम फाड़ेंगे। तो अभी हम इसके उबलने का वेट करते हैं। साथ ही हम एक बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के जितना, और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे। आप चाहें तो लेमन भी यूज़ कर सकते हैं दूध को फाड़ने में। मैं यहाँ पर सिरके का यानी कि विनेगर का यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम साइड में रख लेंगे और यहाँ पर देखें दूध भी हमारा उबल चुका है, इसमें उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑन पे ही अगर हम दूध को फाड़ेंगे तो हमारा जो पनीर है वो थोड़ा सा हार्ड बनेगा। तो जब आपने बहुत ही सॉफ्ट सा पनीर बनाना हो तो पहले फ्लेम को ऑफ करके दूध को आप नीचे उतारें, फिर आप दूध को फाड़ें तो पनीर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर दूध को मैंने चूल्हे से उतार लिया है और अब हम इसके अंदर ये जो हमने सिरका पानी में मिला के रखा था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो दूध जो है वो खुद ही फट जाएगा और इसका जो पानी है दूध का वो अलग हो जाएगा। तो ये देखें, थोड़ी ही देर में हमारा जो दूध है वो खुद ही फट गया है सारा, और ये इसका पानी जो है सारा ये अलग हो गया है। तो यहाँ पर हमारा पनीर जो है ये रेडी है। अब हम इसका पानी जो है वो निकाल देंगे। एक छन्नी ले लेंगे और इसके अंदर हम कोई भी कॉटन का या मलमल का कपड़ा बिछा लेंगे, जिसके अंदर हम पनीर को छानेंगे। तो इस तरह से हम इसको बिछा देंगे और पनीर को हम छान लेंगे। और इसको अब हमने खुले पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है, ताकि इसके अंदर से सारी जो सिरके की खटास है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हमने धो लेना, ताकि थोड़ी सी भी खटास इसके अंदर बाकी ना रहे, वरना वो खटास जो है वो हमारी मिठाई में भी फ़ील होगी। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। खैर, पनीर को हमने वॉश कर लिया है और यहाँ पर हाथ की मदद से अच्छे से इसको स्क्वीज़ करते हुए सारा इसका पानी जो है वो हम निकाल देंगे। पानी इसका अच्छे से ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पर हमारा पनीर जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसको अब हम निकालेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा पनीर जो है रेडी हो चुका है। इस तरह से आप हाथ से इसको खोल लें, और चाहें तो आप पोटैटो मैशर से इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से यूज़ करूँगी। और पनीर के साथ जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो हमें चाहिए होगा खोया, जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। खोया मैंने एक दिन पहले बना के रख दिया था, इससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत जल्दी से आपकी मिठाई जो है तैयार हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको कल बना के रख दिया था। और इस होममेड खोए की रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी या ऊपर आई कार्ड में भी दे दूंगी। इस खोए को आप बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन भी आप इस खोए से बना सकते हैं, इसको बर्फ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी मिठाइयाँ आप इसके साथ बना सकते हैं।
अच्छा जी, इस रेसिपी में आप 1 पाव के जितना खोया जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो है 1 पाव से थोड़ा-सा ज़्यादा है, मैं आपको चेक भी करवाती हूँ इसका वेट जो है। ये देखें ये है 285, तो ये 1 पाव से थोड़ा-सा ज़्यादा है, आप 1 पाव भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको पनीर का वेट जो है वो भी चेक करवा देती हूँ, जो कि हमने 1 लीटर दूध से बनाया है। तो इस पनीर का वेट है 180 ग्राम। तो ये आप देख सकते हैं 1 लीटर दूध से जितना आपका पनीर बनेगा वो हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। पनीर और खोया हमारा रेडी हो चुका है, दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। अब हम कढ़ाई को रखेंगे स्टोव पे और इसके अंदर हम 1 कप के जितना दूध डालेंगे। दूध थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो पहले हम इसके अंदर खोया डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। खोए को दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी ही देर में ये दूध के साथ मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखें खोया हमारा यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर, जो कि इसमें जाएगी हाफ़ कप के जितनी। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप शुगर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर और कम खाना पसंद करते हैं तो हाफ़ कप से भी कम डाल सकते हैं। लेकिन कलाकंद जो है वो बहुत लाइट सी मीठी होती है और वैसे ही अच्छी लगती है, तो हाफ़ कप शुगर जो है वो इस रेसिपी के लिए इनफ है। और हमने सारी शुगर को एक बार में ही नहीं डालना है, क्योंकि ये पानी छोड़ेगी, तो इसलिए आप इसको थोड़ी थोड़ी करके डालें और उसको मिक्स कर लें। अब फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स कार्डमम एसेंस के। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा मिक्सचर जो है वो यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर पनीर ऐड कर देंगे। पनीर ऐड करने के बाद हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। उसके बाद हमें कंटिन्यूसली चम्मच को चलाते हुए फुल फ्लेम के ऊपर इसको कुक करना है। और अब हमें इसे इसके रेडी होने तक फुल फ्लेम के ऊपर ही कुक करना है। फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना, और तब तक कुक करना है जब ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से कंबाइन ना हो जाएं। तो तब तक हमने इसको पकाना है। तो बस इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, क्योंकि हमें ये मिठाई जो है वो बहुत ही सॉफ्ट रखनी है। तो बस यहाँ पर अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली थी जिसके अंदर मैंने बारीक पिस्ते जो हैं वो चॉप करके डाल दिए थे। अब इसके ऊपर हम इस कलाकंद को डालेंगे। आप किसी भी बर्तन में इसको सेट कर सकते हैं। चले जी, सारी कलाकंद जो है वो मैंने इस ट्रे में निकाल ली है और ऊपर से मैंने इसको इवन कर दिया है। और इसको अब हम सेट होने के लिए तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और अगर आप रात में बना रहे हैं तो फिर आप इसको ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दें। किचन के काउंटर टॉप के ऊपर ही मैंने इसको 7 से 8 घंटे सेट होने दिया, और उसके बाद मैंने इसको कवर करके तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि ये ठंडी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुकी है और अच्छे से ठंडी भी हो चुकी है। अब हम इसको डिश से निकालेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कलाकंद जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसे घर पर बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल हलवाई के जैसी बनेगी, या आप कह सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मज़ेदार सी मिठाई घर पे बन जाती है। अपनी पसंद के नट्स के साथ या फिर चांदी के वर्क के साथ आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसे अपने फ्रेंड्स के लिए बनाइए, अपने घर वालों के लिए बनाइए, अपने मेहमानों के लिए बनाइए। सब आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और यकीन भी नहीं करेंगे कि इसको आपने घर पे बनाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।